नाज़रीन, हमारे साथ एक बेटी है, हमारी छोटी सी बच्ची है। इनसे पूछते हैं कि ये क्या कहती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप इस हुकूमत से खुश हैं? हाँ जी। इमरान खान साहब से खुश हैं? नहीं, कज़ उनने स्कूल बंद किए हैं। क्यों नहीं खुश? कज़ उनने स्कूल बंद किए हैं। वो तो कोरोना है ना, कोरोना की वजह से सारे स्कूल बंद हैं। बट कोरोना भी नहीं अच्छा, कोरोना भी नहीं मुझे अच्छा लगता। का स्कूल एक बहुत अच्छी जगह और वो इंटरटेन भी करता है। आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 2 में, माशाल्लाह। क्या नाम है आपका? सुकैना। सर हम जितना इस गवर्नमेंट से आवाज़ आ हो गया, मुझे नहीं समझ आ रही इसको कौन की ताकतें हैं जो इनको अभी लेके बैठे हैं। हमें तो इतना टाइम नहीं मिलता। लोग कहते हैं कि ये गवर्नमेंट को हम लेके आने वाले, बात ठीक है, लेकिन इतनी महंगाई करती कि हम इतना टाइम नहीं कि हम बाहर अपनी रोज़ी के लिए निकल सकें। अभी समझ नहीं आती कि हमने रोज़ी को निकलना है, ये इनके साथ बोलना है, कोई समझ के बाहर। अब देखते हैं ये क्या बनता है। अल्लाह इनको खुश रखे, जो लेके आए हैं, जो इनके साथ गवर्नमेंट के साथ जो चल रहे हैं लोग, अल्लाह ताला इनको हदायत दे और गरीब अवाम पे ये रहम करें कि इनको जितना उन्होंने पीस दिया ना, मेरा ख्याल नहीं है कि आइंदा कोई भी गवर्नमेंट इसको 25-30 साल में भी बाहर लेके आ सके। हम इससे बहुत तंग हैं हकीकत बात। 3 दौर आपने मेरा ख्याल है देखे होंगे, इससे पहले PMLN का भी, PP का भी। किस दौर में आप समझते हैं कि आवाम को रिलीफ मिला? मेरा ख्याल है BMLN में ठीक था। उसमें ये था कि जब BMLN छोड़ के गई थी, ये पेट्रोल की कीमत थी 64 से लेके 65 रुपये, जो अभी कीमत 120 के लगभग हो गई। ठीक है जी। हमारी जो लेबर मजदूरी है वो वहीं पे खड़ी है। पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, बट हर चीज़ जो हमें गरीब आम को चाहिए थी वो हमें मिल ही नहीं रही सही, उसके हमें रिलीफ ही नहीं मिल रहा। उसकी कीमतें दिन ब दिन बढ़ी जा रही हैं। हमें वो क्या घर में इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, वो डबल होती जा रही है। मेरे घर में से 2 पंखे चलते हैं, और ना तो कूलर ना AC ना पंखा है, और मेरा बिल 7,000 रुपये आया है। अभी मेरे पास जेब में नहीं तो मैं आपको लाइव दिखाता कि ये क्या है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो आलमी मंडी में भी बढ़ी हैं। लेकिन बाकी जो चलो आलमी मंडी में वो तो बड़ी है, लेकिन जो बाकी चीज़ें इनके कंट्रोल में, ये जो खाने के लिए हमें चाहिए, आटा चाहिए, चीनी चाहिए, ये तो इनके बस में ना। ये तो इसके साथ इसके बारे में तो कोई कर सकते हैं ना, लेकिन कुछ भी नहीं। हमें दिन ब दिन बस पीछे जा रहे हैं। हमें नहीं समझ आ रहा कि हमने कल को हमने अपने बच्चों के साथ क्या करना है। उनको कोई अच्छा मुस्तकबिल नहीं दे सकते, ना पढ़ाई दे सकते, ना खाने के ना पीने के लिए। सुबह से निकलते हैं, शाम तक कोई काम नहीं मिलता, घर चले जाते हैं, पेट्रोल भी अपने से ज़ाया करते हैं, तो घर जाके बच्चों को मुंह दिखाते हैं और बेगम फिर आपस से लड़ती है। फिर इसमें क्या करें हम? अपना सर इस तरह फिर नुकसान होता है, फिर लोग चोरियों और डकैतियों में लग जाते हैं। ये जुराइम यहीं से पैदा होते हैं ना। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 3 बच्चे हैं। और आप जॉब करते हैं? नहीं, मैं ये खुले इलेक्ट्रिसिटी का काम करता हूँ खुले। हमारा इस गर्मी सीज़न में AC वाला का काम होता है बहुत, लेकिन कुछ भी नज़र नहीं। ये 2 सीज़न हो गए, हमें कुछ भी नहीं मिल रहा। वो लोग काम भी कम हो गए, बहुत कम हो गए। लोग को जितनी ज़रूरत है वो करवाते हैं, उसके बाद उसके साथ एक्स्ट्रा काम ही नहीं करवा रहे। शाम को हम परेशान होकर वही बुरा मुंह लेके जाके बच्चों के पास खड़े हुए थे। बच्चों को तो खाने के लिए चाहिए ना, बेगम को चाहिए कि घर को चीज़ें मांगती, लेकिन कहाँ से दें हम? फिर चोरियाँ करिए, डकैतियाँ करें हम जाके। बस दुआ करें कि हम सब मिलके दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस गवर्नमेंट को हदायत दे, और इस गवर्नमेंट को जो लोग इसको लेके आए, इसको चला रहे हैं, उनको भी हदायत दे। गरीब वहाँ पे कम से कम उनको सुकून दे, उनको लीव दे। कर सकते हैं जी, आपकी आवाज़ पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं।